Hi everyone, welcome to iQuanta. So today I'll be talking about remainders in the number system playlist. I have already talked about remainder theorem, factors, classification of numbers and divisibility rules. If you haven't watched my videos, please go and watch those videos, then only come to this one. So in remainders, there are two types of remainder. The first one is positive, another one is negative. एंड रिमाइंडर के बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं. एक वैरायटी मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम. सेकंड वैरायटी जो आती है वो है पावर बेस्ड रिमाइंडर प्रॉब्लम. अब पावर बेस का क्या मतलब है वो समझिएगा. सपोज कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है रिमाइंडर 7 raised to the power 121 divided by 6. ये क्वेश्चन आ गया. या रिमाइंडर व्हेन 9 raised to the power 121 divided by 8 क्या होगा. पावर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट. तो वहां पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रूल ऑफ प्लस माइनस वन. रूल ऑफ प्लस माइनस वन क्या बोलता है? 1 raised to the power anything is 1, -1 की पावर even is 1 and -1 की पावर odd is -1. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो उसके बाद जो रिमाइंडर की प्रॉब्लम होती है वो बहुत आसान हो जाती है. पहले इसको ध्यान से समझिएगा. 1 की कोई भी पावर अगर हमसे पूछी जाएगी वी कैन ईजिली आंसर, या -1 की भी अगर कोई भी पावर हमसे पूछा जाए वी कैन ईजिली आंसर. सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा नंबर 1 या -1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो आई कैन ईजिली सॉल्व. तो हमारी कोशिश क्या होती है, जब रिमाइंडर की प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कि हमें 1 या -1 रिमाइंडर मिल जाए, उसकी कोई भी पावर होगी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है. 7 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, राइट. सो फर्स्ट स्टेप इज इग्नोर द पावर एंड जस्ट सॉल्व द नॉर्मल प्रॉब्लम कि 7 को 6 से डिवाइड किया कितना आया? 1. नाउ ब्रिंग बैक दैट पावर, जो पावर उसको वापस ले आइए. सो 1 raised to the power 121 आंसर हो जाता है 1. इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है 1. दैट्स इट. सेम इसमें देखिए, 9 की पावर 121 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 121 को इग्नोर मारिए, 9 को 8 से डिवाइड किया कितना आया? 1. 1 की पावर 121 आंसर इज 1. अभी तक मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर से रिलेटेड हैं, बिकॉज रिमाइंडर क्या आ रहा है? पॉजिटिव. अब रिमाइंडर नेगेटिव भी आता है, बट आप लोग सोचोगे सर स्कूल लेवल पे तो कभी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं सुना, ये कहां से अब आ गया? सो नेगेटिव रिमाइंडर बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, but for our calculation purpose we use negative remainder because we know -1 की पावर even, we know -1 की पावर odd. जब पॉजिटिव से काम नहीं चलता है तो हमें नेगेटिव पर आना होता है. कैसे? आइए समझते हैं. अब ये क्वेश्चन आया रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 4 और 7 की पावर है 120. तो अगर नोटिस करें 7 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा गाइस 3, बिकॉज 3 इज द डेट एक्स्ट्रा वैल्यू व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझें तो 4 बन जा 4, 3 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है. अब मैं इसको अगर सॉल्व करने जाऊं तो मैंने ये बोला कि भाई 3 की पावर 120 हो गया ये. अब 3 की पावर 120 तो नहीं पता, बट 1 या -1 की पावर तो पता है. तो इसलिए क्या करते हैं हम पॉजिटिव की जगह जाते हैं नेगेटिव पे. क्या पता नेगेटिव में मुझे 1 या -1 मिल जाए, मतलब -1 मिल जाए. पॉजिटिव में तो 1 नहीं मिल रहा है, नेगेटिव में -1 मिल जाए. तो वो कोशिश हम यहां पे करते हैं. देखो 7 को 4 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर है पॉजिटिव में, इसका मतलब है 3 एक्स्ट्रा है 7 के पास, इसलिए वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाया. नेगेटिव का एक सिंपल सा मतलब है कि उसके पास किस चीज की कमी थी,
जिस वजह से वो डिवाइड नहीं हो पाया। अगर 7 8 होता तो क्या वो 4 से डिवाइड होता? यस। तो इसको मैथमेटिकली अगर आप समझो, 4 2 जा 8, कितना आ रहा है? -1। तो किसकी डेफिशिएंसी है, किसकी कमी है? दैट इज नोन एज नेगेटिव रिमाइंडर। तो उसका -1 का रिमाइंडर हो जाता है। मैं 2-3 एग्जाम्पल और लूंगा नेगेटिव रिमाइंडर को समझाने के लिए। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव आएगा 4 बट नेगेटिव -1। 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव आएगा 3। कितना ज्यादा है और कितना कम है? -2। ठीक है, क्योंकि अगर 15 होता तो वो 13 से 5 से डिवाइड हो जाता। तो किसकी कमी है उसको नेगेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट, अब पॉजिटिव नेगेटिव निकालना सीख गए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 4। तो मैं पॉजिटिव में गया तो पॉजिटिव में मुझे दिखाई दिया 3 बट नेगेटिव में -1। आंसर हो गया 1। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाता है। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 200 डिवाइडेड बाय 5। तो प्लस में 4 आएगा, नेगेटिव में -1। कितना आ गया? 1। अगला क्वेश्चन देखो। अब यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो क्या करें? रिमाइंडर व्हेन 9 रेज़ टू द पावर 201 डिवाइडेड बाय 5। तो +4 आ रहा है पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्या आएगा? -1। तो ऑब्वियसली मैं -1 लूंगा, ले लिया। आंसर कितना आया? -1, बिकॉज -1 की पावर ऑड -1 देती है। इतना क्लियर है? नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब भी आपको आंसर नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा तो आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे, बिकॉज नेगेटिव रिमाइंडर नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वो सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो फाइनल आंसर कैन नॉट बी नेगेटिव रिमाइंडर। सो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें डिवाइजर को ऐड करेंगे और वो पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाएगा। जैसे इस केस में देखें तो -1 को किससे ऐड करेंगे? 5 से। तो आंसर इज 4। ठीक है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइजर से ऐड कीजिए। जैसे इसमें देखो ये -2 है, ये +3 है, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं, -2 + 5, देखो 3 आएगा ना, इसको भी ऐड करके देख लो, 4 आएगा। ठीक है, तो याद रखना नेगेटिव कभी फाइनल आंसर नहीं हो सकता। नाउ मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिनको हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। चलिए साथ में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 7। आपके पास एक प्रोडक्ट है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 59, 7 8 जा 56, 38, 7 5 जा 35, कितना आ गया? 3। राइट, ये ही आया। सो ये इससे डिवाइड करने पे कितना दे रहा है? 3। इससे 4 देगा क्योंकि एक ही ज्यादा है, और इससे कितना देगा? 5। तो फाइनली कितना आंसर आ गया? 3 × 4 × 5, ये हो गया 60। बट आंसर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर डिवाइजर से बड़ा आता है तो आप फर्दर उससे डिवाइड करेंगे, ये याद रखिएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या सिखाया है? +1 या -1। तो हमारी कोशिश क्या है? +1 या -1 को ढूंढने की। ठीक है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट +1 एंड -1। सो 2 raised to the power 2004
डिवाइडेड बाई 7, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप चेक करिए कौन सी 2 की पावर 7 के क्लोज है जो 1 या -1 देती है। तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 इज 8, जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 का रिमाइंडर देगी। तो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन 2 की पावर 3 के फॉर्मेट में होता तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता। ये इस बात से सभी एग्री करेंगे। तो इसको उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको लिख सकता हूं, देखो 3 इंटू 3 कॉमन ले लेते हैं, मतलब इससे 6 6 8। सो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 की पावर 668। जिसको नहीं पता वो याद रखें, इसका मतलब होता है ये a की पावर m की होल पावर n इज a की पावर m इंटू n। नाउ अब मुझे ये क्वेश्चन मेरा क्या बन चुका है, ये इससे मैं यहां पे पहुंच चुका हूं। ठीक है, अब 8 को जब 7 से डिवाइड करते हो वी नो आंसर कितना आता है 1। तो मेरा आंसर क्या हुआ 1 की पावर 668, दैट इज 1। सिंपल सा। तो क्या करना है, आपको ऐसी पावर सर्च करनी है जो 7 से डिवाइड करने पर 1 का रिमाइंडर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो 2 की पावर 2006 है। मेरी वही कोशिश है कि 8 को 7 से डिवाइड करने पे 1 आता है, तो मैं इस नंबर को 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करूं। बट ये 3 से डिवाइड हो रहा था, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या करें, जो 3 से डिविजिबल है उतना पार्ट ले लेते हैं। 2004 तो 3 से डिविजिबल है, जो नहीं है उसको एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख दिया। जिसको नहीं पता वो भी सीख ले, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। जब पावर ऐड होती हैं कब होती है, मल्टीप्लीकेशन के टाइम में। तो इसको एज इट इज उतार दिया है मैंने। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 668 और इसको 4। इसको लिख सकता हूं 8 की पावर 668 इंटू 4। अब इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है। मेरा क्वेश्चन ये था, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये तो है 1 की पावर 668 और जब 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 1 इंटू 4 आंसर इज 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 4। नेक्स्ट है 2 की पावर 525, जिसको 9 से डिवाइड करना है। तो वही कोशिश कि 9 के पास कौन सा नंबर क्लोज है जो रिमाइंडर 1 या -1 दे। सो 2 की पावर 3 8 इज क्लोज टू 9, जो कितना रिमाइंडर देता है -1। क्योंकि +1 हो या -1 हो, उसकी हर पावर हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो इस नंबर को 3 कॉमन लीजिए, बचा ये। सो आई कैन राइट दिस एज दिस। इसके बाद इन दिस वे, और 8 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा गाइस। सो -1 की पावर 175 इज -1। -1 कभी आंसर नहीं हो सकता, तो डिवाइजर को ऐड कीजिए, आंसर इज 8। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक हमने +-1 सीखा। इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि अगर दोनों में कुछ कॉमन होता है तो हम उस कॉमन को कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 96 को मुझे 96 से डिवाइड करना है। 96 गाइस होता है 32 इंटू 3 एंड 32 का मतलब है 2 की पावर 5। सो दैट मीन्स 96 के पास भी 2 की पावर 5 है और इसके पास तो 2 की पावर 5 ऑलरेडी है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 की पावर 5 कॉमन ले सकता हूं। 2 की पावर 5 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचा 2 की पावर 91 और नीचे क्या बचा 3। 2 की पावर 5 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। इतना समझ में आता होगा। 32 हमने कॉमन ले लिया, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस भी पार्ट को आप कॉमन लेते हो
वो वापस आपको मल्टीप्लाई करना होता है। यही सबसे ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं। इफ़ यू हैव टेकन 2 कॉमन तो मेक श्योर यू मल्टीप्लाई दैट 2 एट द एंड ऑफ द रिमाइंडर। मैंने यहाँ पे 2 की पावर 5 कॉमन लिया है, तो मेरे को 2 की पावर 5 से वापस मल्टीप्लाई करना होगा। मैं एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तो -1 आ जाएगा, ये -1 प्लस 3 2। तो उसका आंसर गाइस 2 नहीं है। आपने जो कॉमन लिया था उसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आंसर हुआ? 64। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे कैट में क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है। इट्स अ कैट क्वेश्चन। 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है। तो कैन आई राइट दिस एज 2 की पावर 192 डिवाइड बाई 6। 2 कॉमन ले सकता हूं। क्वेश्चन क्या बना? 2 की पावर 191 डिवाइड बाई 3। -1 कॉमन लीजिए, सॉरी -1 हो जाएगा ना 2 से डिवाइड करने पे। 2 को 3 से डिवाइड करने पे -1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो -1 आ गया। अब +3 ऐड कीजिए, तो लोग क्या आंसर बताएंगे? 2। बट 2 आंसर नहीं है। जो आपने कॉमन लेकर कैंसिल आउट किया था, क्या कॉमन था? 2। उसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो फाइनल आंसर 2 × 2 4 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इफ यू आर टेकिंग समथिंग कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लोग बोल देते हैं, बट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है। इट्स अ बेसिकली डिविडेंड और डिवाइजर। तो उनमें से अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हो ऊपर और नीचे से, तो मेक श्योर कि वो वापस आप मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 की पावर 52 इज डिवाइडेड बाई 2402। तो जिसको ये पता है कि 7 की पावर 4 2401 होता है, उसके लिए क्वेश्चन 30 सेकेंड्स का है। जिसको नहीं पता वो उसमें काफी टाइम वेस्ट कर देगा। तो 2401 को जब आप 2402 से डिवाइड करोगे तो -1 का रिमाइंडर होगा, क्योंकि अगर वो 2402 होता तो 2402 से पक्का डिवाइड हो जाता। तो किस चीज की कमी है, उसको हम नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। सो इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हैं, राइट? अब इससे कितना रिमाइंडर आता है? -1, क्योंकि पावर ऑड है ना, इसलिए -1। और फाइनली डिवाइजर को फिर से ऐड करिए। तो इसका आंसर क्या है गाइस? 2401। नेक्स्ट, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन +-1। सो हमें 3 की पावर 444 को डिवाइड करते हैं, फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो दोनों को सेपरेटली मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको। सो 3 की पावर 444 डिवाइड बाई 5, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप नोटिस करो, 9 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो -1 होता है, तो उसको 9 बना दीजिए। ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9 की पावर 2222। अब इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -1 की पावर 2222, दैट इज प्लस का 1। तो यहां से +1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली -1 आएगा, और -1 की पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा। तो -1 + 5, आंसर इज 4। 4 इससे आया है गाइस, और 1 इससे आया है, तो फाइनली 1 + 4 कितना आया? 5। टोटल मिला के कंबाइंड रिमाइंडर कितना आया? 5। बट ये 5 से के बराबर है, रिमाइंडर 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसको फिर से 5 से डिवाइड कीजिएगा और रिमाइंडर आएगा 0। यहां पे 1 मत बता देना। 5 डिवाइड बाई 5, कोशेंट 1 है, रिमाइंडर 0 है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? Okay guys, little bit about our course. So we have live and conceptual classes, but our X factor is our application classes. So यहाँ पे आप concept सीखते हो,
यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट पे और आप ज़्यादा क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हो। तो जितने भी हमारे टॉपर्स रहे हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ को सुनोगे तो सबके में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, दैट इज़ आवर एप्लीकेशन क्लासेस, जो iQuanta का एक एक्स फैक्टर है। Okay guys, let's look at another question. Again, concept of plus minus 1. तो अगर किसी बच्चे को इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है और वो कंफ्यूज होता है, तो आस्क योरसेल्फ कि कोई ऐसी पावर है जो 63 के क्लोज हो। किसकी पावर? 5 की। तो 5 की पावर 1 तो 5 होता है, कहीं क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब है प्लस माइनस 1, ये होता है 25, बट ये होता है 125। और 125 63 से डिवाइड होने, 63 के क्लोज तो नहीं है, बट 63 से डिवाइड होने पे 63 इंटू 2 कितना होता है? 126। तो किसकी कमी है? -1। दैट मीन्स 5 क्यूब व्हेन डिवाइडेड बाय 63 आपको -1 का रिमाइंडर देता है। तो अब इसको मुझे 5 की पावर 3 में ब्रेक करना है। उसके लिए पहले ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है। फिर इसको ऐसे लिख दिया, उसके बाद इसको ऐसे, और ये एज इट इज। इसके साथ आपको पता रिमाइंडर कितना है? -1, और ये एज इट इज। तो -1 की पावर इवन तो 1 होती है, सो 1 इंटू 5, 5। दैट्स इट। तो इसका आंसर कितना हो जाता है? 5। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अपनी अप्रोच वही सेम रहनी है कि हमें प्लस माइनस 1 चाहिए। सो 10 की पावर 10, देखो 10 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 3 हो जाता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 1000, राइट? तो 10 को छोटा कर लिया, क्योंकि वी आर लुकिंग एट रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तो जितना छोटा कर सकते हो कर लिया। उसके बाद आपको देखना है 3 की कौन सी पावर है जो 7 से डिवाइड होने पे 1 या -1 देती है। सो 3 की पावर 3 इज 27, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 का रिमाइंडर देती है। तो मेरा क्या काम है कि हर क्वेश्चन का पार्ट 3 की पावर 3 में ब्रेक किया जाए। तो व्हाट आई एम गोना डू फॉर दिस पार्ट, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। तो ये -1 है, तो इसका -1 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाता है -1 इंटू 3, -3। सो इसके साथ -3 का रिमाइंडर आ रहा है, और यू कैन से +7 को ऐड करके रिमाइंडर हो जाता है 4 का। किससे? इसके रिस्पेक्ट में। सिमिलरली मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, 3 की पावर 100। सो 3 की पावर 99 प्लस 1। अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल ऊपर जैसा ही इसका आंसर बनने वाला है। देखो सेम हो जाएगा, ये -1 है, -3 प्लस 7 4, और सेम उसकी तरह उसके लिए रहने वाला है, सेम बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है ना, तो इसलिए हमेशा यहाँ से -1 आने वाला है। सो -1 इंटू 3 -3 और +7 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, कितना हो गया? 12। 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। सो 4 + 4 + 4 दैट इज 12, और 12 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। सो फाइनल आंसर गाइस हो जाता है 5। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो आफ्टर दैट लिटिल बिट मोर अबाउट आवर कोर्सेज।
So we have a non-engineer quant module specially designed for those students who are weak in maths, जहाँ पे हम 6 से लेके 10 तक की जो NCERT के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कैट में आपकी एक्चुअली हेल्प करने वाले हैं उनको डिटेल में पढ़ाते हैं। एक मॉड्यूल है आपको जो डिटेल में प्रोवाइड करने वाले हैं हम when you enroll for our course. And there is cut short advanced module. This is something which is designed for those kids जो सारे शॉर्टकट्स को एक ही जगह पे फाइंड करना चाहते हैं जिससे उनका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए या वो कोई भी शॉर्टकट मिस ना करें। तो हर टॉपिक का हमने एक शॉर्टकट मॉड्यूल बनाया हुआ है। दिस इज समथिंग जो आप एट द एंड ऑफ कोर्स काफ़ी यूजफुल रहता है या मॉक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। And this is little bit about our course which you can check out on our website as well. Full course features, we provide CAT course in the end. These are some basic modules, these are some advanced modules which we provide at the end of course also. Course completion, जैसे कोई बच्चा अभी फैब में enroll होता है तो अप्रैल मई में हम इस कोर्स को अनलॉक कर देते हैं so that वो एडवांस फीचर का भी फ़ायदा उठा पाए। पैरेलली ये सारे मॉड्यूल्स ओपन उसके लिए रहते हैं। So that's all in this video. We will meet in the next video and we will learn more about remainders. Moreover, kindly share your feedback also. अभी तक 14 सेशंस हो चुके हैं, तो किस तरह के सेशंस ये जा रहे हैं, क्या कुछ आप सीख पा रहे हो वगैरह, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा so that it will motivate me also to bring such type of sessions for you. So bye bye guys, happy learning.